कि हमने एक बायो डीकम्प्रेसर बना दिया है पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, को वो यूज कर ले तो 15 दिन में वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। आज किसान वो पराली जलाने पे मजबूर है, वो शौक से नहीं जला रहा। उसके बाद आज दिल्ली के अंदर गैस चैम्बर जैसे हालात बन गए हैं, पूरी दिल्ली वाईफाई हो जाएगी, गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सीपी पर, जहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि केजरीवाल का होर्डिंग लगा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केजरीवाल का होर्डिंग ही तो है, इसमें नया क्या है, लेकिन साथ में आप देखिए कि हिटलर की फोटो भी लगी हुई है। तो इन दोनों फोटो का आखिर मकसद क्या है, इन दोनों का मेल क्या है? तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा जी। सर, ये फोटो लगाने का मकसद? देखिए, ये दिल्ली जो है इस समय गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये मेरा या बीजेपी का बयान नहीं है, ये बयान सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो इसके जिम्मेदार हैं, जिसका श्रेय जिनको जाता है, उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इस दुनिया के अंदर एक ही उदाहरण है जिसमें अडोल्फ हिटलर ने अपने जो राज्य के अंदर जगह जगह गैस चैम्बर बना दिए थे और अपने लोगों को मारा था। उसके बाद ये दूसरा उदाहरण मिलता है जिन्होंने अपने राज्य को जो गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है और लोग सांस लेने पर मजबूर हैं। आपके द्वारा ये भी कहा गया कि जब दिल्ली की जो जनता है वो प्रदूषण से जूझ रही है, उसके बावजूद जो यहाँ के मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे इनकी सरकार नहीं थी। ये उनको सलाह देते थे कि हमने एक बायो डीकम्प्रेसर बना दिया है पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, अगर पंजाब के किसान ये यूज़ कर ले तो पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये कहा कि अगर उसको वो यूज़ कर ले तो 15 दिन में वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप उनकी सरकार है तो वो क्यों नहीं किसानों को दे रहे? आज किसान वह पराली जलाने पे मजबूर है, वो शौक से नहीं जला रहा। 7 महीने से उनकी पंजाब के अंदर सरकार है। अगर इन्होंने वहाँ बायो डीकम्प्रेसर किसानों को दे दिया होता तो किसान नहीं पराली जलाता। आज अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने फोटो में हिटलर को दिखाया, तो मैं इसको विस्तार से जानना चाहूंगी, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, देश के अंदर दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं। इससे पहले अगर आपने उदाहरण देखा होगा तो वो हिटलर का उदाहरण देखा होगा, जिन्होंने जर्मनी में जगह जगह गैस चैम्बर्स बना दिए और कई लोगों को मारा। उसके बाद आज दिल्ली के अंदर गैस चैम्बर जैसे हालात बन गए हैं, दिल्ली के अंदर लोग खराब सांस लेने पे, प्रदूषण के अंदर मजबूर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो जो जिसके नक्शे कदम पे चलता है, मुझे लगता है उसकी तुलना उसके साथ ही होनी चाहिए। भगत जी, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो केजरीवाल के जो वादे हैं, क्या जनता पर काम आ पाएंगे? नहीं, वादे तो बहुत करते हैं। जब वो सरकार में नहीं होते, उन्होंने कहा था मैं 20 कॉलेज खोलूंगा दिल्ली में, 500 स्कूल खोलूंगा, 200 हॉस्पिटल खोलूंगा, पूरी दिल्ली वाईफाई हो जाएगी। पिछले साल जब वो पंजाब में नहीं थे, उन्होंने ये कहा था कि पंजाब को मैं पराली से उससे पॉल्यूशन से मुक्त कर दूंगा, पराली जलानी नहीं पड़ेगी, जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट कर दूंगा। ऐसे वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वादे तो आज उनसे आप पूछोगे तो वो शायद अपना यूनाइटेड नेशंस को भी वादे बता देंगे, उनको सोल्यूशन बता देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, क्या करते हैं? निर्भर उस पर करता है। लेकिन बग्गा जी, जनता का एक सवाल हर सरकार से है, चाहे वो बीजेपी हो या केजरीवाल, लेकिन ये सवाल तो केजरीवाल से ही बनता है कि जब दिल्ली में ऑलरेडी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर स्मोक टावर बनवाया गया, तो उसके पीछे क्या वजह थी? क्या केजरीवाल जी को ये समझ नहीं आता कि जनता क्या चाहती है? नहीं, स्मोक टावर की ज़रूरत है, लेकिन स्मोक टावर जल कहाँ रहे हैं? आप जाके देखिए, स्मोक टावर तो चल ही नहीं रहा। 2 साल पहले बन गया, लेकिन स्मोक टावर चल नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जगह जगह स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन स्मोक टावर है कहाँ पे? एक ही बनाया है क्या? वो भी जो इनको एनजीओ की फंडिंग से मिला था। उसके बाद तो दूसरा स्मोक टावर दिल्ली में लगाया ही नहीं गया। तो ये थे हमारे साथ बग्गा जी, जो कि एक बीजेपी नेता हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने केजरीवाल और केजरीवाल सरकार को लेकर कई मुद्दे उठाए और उन्होंने हमें जवाब दिए। तो अब देखना होगा कि जनता उनके इन जवाबों से कितना संतुष्ट है। ये जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।